न तेरे संग लागे, बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें हैं। तू जोगीला और गंगा है और तू ही। तो गाइस स्वागत है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिवनी के। तो अपन आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिवनी के कॉलेज का वीडियो बनाने वाले हैं, जो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ की थोड़ी सी क्लिपें अपने लिए है, तो वहीं का वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो वॉच करो। शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया और तब से पूरा देश 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। मैं आज भी अपने गुरुओं को, शिक्षकों को नमन करता हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में शिक्षक के गुण होते हैं और कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। ठीक है, आज हम यहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से या आपकी क्लासेस लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी के गुरु होंगे, जो जाने अनजाने में हम किसी न किसी को कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहते हैं। आपके कुछ अच्छे बर्ताव होते हैं, वो भी शिक्षा देते हैं। किसी की मीठी वाणी होती है, वो भी दूसरों को शिक्षा देती है कि आपको मीठा बोलना चाहिए, अच्छा चलना, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा का ही एक रूप है। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा। शिक्षक, एक माता भी बहुत बड़ी शिक्षक होती है, या हम बोलते हैं कि प्रथम गुरु माता होती है। एक छोटा सा वाक्य दे करके मैं यहाँ पे जो है अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा या पूर्ण करूँगा। आइंस्टीन को जानते होंगे आप। उनकी माता एक बहुत बड़े गुरु के रूप में कैसे, क्या सुना भी होगा आपने, कि जब वो स्कूल पढ़ते थे तो उनके स्कूल से चिट्ठी भेजी गई कि ये बालक जो है, नेगेटिव चिट्ठी थी कि पढ़ने लायक नहीं है, जो भी होगा, गधा बोल सकते हैं, जो भी जैसा। परंतु माता ने उस चिट्ठी को सब रख ली और अपने बच्चे को ये बताया कि तुमको स्कूल से इसलिए बाहर कर दिया गया कि आप जो है इतने बुद्धिमान और इतने उत्कृष्ट हैं कि वहाँ के टीचर आपको नहीं पढ़ा पा रहे। देखिए माँ ने कितना बड़ा झूठ बोला कि आपको नहीं पढ़ा पा रहे। बालक मान गया और आगे ऐसा जीवन चलता रहा। एक महान साइंटिस्ट के रूप में आपके सामने रहे। जब माता का निधन हुआ तो माता के निधन के पश्चात आइंस्टीन ने जब घर में कुछ देखा दाखा होगा तो एक चिट्ठी मिली थी और वो चिट्ठी स्कूल की थी, जो कि उस वक्त बचपन में उनकी माता को स्कूल वालों ने भेजा और उसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा बहुत मंदबुद्धि है और ये पढ़ने लायक नहीं है, इसका कहीं और दाखिला किया जाए, हमारे स्कूल में और बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब आप अंदर लगाइए, चिट्ठी में ये लिखा था, किंतु उस माता के एक हिसाब लगाइए कि उस माता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी कि अगर स्कूल पढ़ाने को तैयार नहीं है तो मैं अपने बच्चे को किस तरीके से संभाल सकती हूँ। ये माता के रूप में एक बहुत बड़ा गुरु था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गुरु मिट्टी को सोना या किसी भी, जिसको अपन बोलते हैं ना कि बहुत कमजोर, उसको भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और ये कला होना चाहिए। और अगर किसी में अगर ये कला आ जाए तो वो महानतम गुरु जरूर होंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे हर गुरु के पास कुछ न कुछ विशेष है, आप उसका दोहन करें, आप उसको प्राप्त करें और अपने भविष्य को संवारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना भी चाहूँगा कि आपका CS विभाग आपके लिए बहुत मेहनत करता है, पूरी जान लगा करके आपके लिए व्यवस्थाएं करता है। आप इन व्यवस्थाओं का और उनका ज़रूर पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने भविष्य को
संवारें। एक मैं जानकारी छोटी सी आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं वो महाविद्यालय निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं आज ही एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, पूरे मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारियाँ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। पूरे मध्य प्रदेश में 67 पॉलिटेक्निक है सरकारी शासकीय, जिनमें से आज 27 पॉलिटेक्निक ऐसे हैं जिनमें 10% भी सीट नहीं भरी है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि उन पॉलिटेक्निक की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, या वहाँ के लोग उनको नहीं समझ पाते होंगे कि भाई यहाँ उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वहाँ पे एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं, और आज हमारे यहाँ एडमिशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है हमारे स्टाफ को जाता है। अगर वो आपको कुछ नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ आना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके एंड से, आपकी ओर से ये आग्रह करूँगा कि आप पढ़ाई के मामले में पूरी ताकत लगाएं और हमारी कमजोरियों को ज़रूर बताएं कि सर यदि ऐसा होगा तो हमारी पढ़ाई और बेहतर हो सकती है। तो हमारे पास जो कुछ साधन होंगे, जो हमारे पास संभव होगा, हम उसका पूरा उपयोग करेंगे और आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और ऐसा करने के लिए यदि आपको कभी संकोच हो तो मैं आज आपको बोलना चाहूँगा कि उस संकोच को आप निकाल दें। खुल के आप मेरे पास आ सकते हैं, बेहिचक। समय का कोई बंधन नहीं रहेगा, स्थान का कोई बंधन नहीं रहेगा। आप किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर लें और आपकी पढ़ाई और बेहतरी के लिए हम हर प्रयास करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः शुभकामना दूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। धन्यवाद। सर को एक छोटी सी भेंट। आप लोगों से बहुत बड़ी भेंट भी चाहिए मुझे, और वो भेंट होगी आपकी सिलेक्शन। वो भेंट मैं चाहूँगा, है ना, वो बहुत बड़ी भेंट हो। उससे ये फर्स्ट ईयर के टीचर हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। भाई की बना ताली में मजा नहीं आ। आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध करता हूँ कि आपने जो है इस शिक्षक दिवस को, जो पहले से उचित तो था ही, आप लोगों ने इसको और ज़्यादा अच्छा गौरवशाली बनाने का काम किया। आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। शिक्षक दिवस पर मैं जो है कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि फलाने स्टूडेंट जो है इस फलाने सब्जेक्ट में इतने सारे लोग फेल हुए। तो कभी कभी एक शिक्षक होने के नाते हमको भी ये सोचना होगा कि शायद बच्चे फेल नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी पढ़ाने में या उनको एजुकेट करने में फेल हुए हैं। अगर ये चीज़ें भी हमारे साथी या हम लोग इस चीज़ को अवलोकन करना शुरू कर देंगे तो शायद आप लोगों का प्रयास और हमारा प्रयास जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये हो गई। और शिक्षक के बारे में जो हमारे भारत की जो सनातन परंपरा है वो इतनी ज़बरदस्त रही है कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो बहुत ज़्यादा, जिसको ईश्वर के लगभग तुल्य भी माना गया है। पर कहीं ना कहीं शिक्षक समाज ने भी कुछ चूक कर दी होगी, इसलिए आज हम जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ये है, कहीं वो है। तो बहुत सारे जो त्रुटियाँ हैं, शिक्षक ने अपने दायित्व को शायद कहीं ना कहीं पूरा करने में या पूरी जिम्मेदारी के साथ करने में विफल रहा है। इसलिए सभी चीज़ें हैं। और मैं आज के दिन आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो रोल है यहाँ एक शिक्षक के रूप में, आपका जो रोल है यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में, दोनों का अपना अपना रोल है। और हम जो है कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे जो खिलाड़ी खेलता है कहाँ पे, मैदान में,
तो ये भी हमारे लिए खेल का एक मैदान ही है। और खेल के मैदान में दो तरह के लोग होते हैं, एक खिलाड़ी होता है, दूसरा दर्शक। ठीक है, और दर्शक का काम क्या रहता है, सिर्फ ताली बजाएगा, हंसेगा, चिल्लाएगा बस। ठीक है, लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो खेलता है या तो हारता है, जीतता है, सीखता है। ठीक है, जीतता है, नाम होता है, फेम होता है और इनाम भी मिलता है। ठीक है, और इनाम मिलता है, उसका नाम भी कहीं ना कहीं अपने एक दायरे से बाहर तक जाता है। तो हमको जो भी खेल मिला हुआ है, हमारे शिक्षक साथी एक शिक्षक के रूप में खेल रहे हैं, आप लोग एक विद्यार्थी के रूप में खेल रहे हैं। पूरी ताकत के साथ आप और हम अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही है कि हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा और इनाम भी मिलेगा। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप लोगों को मैं या आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।